श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, हम सबको पता है कि 3 जुलाई को है दुर्गा अष्टमी का बहुत ही प्यारा सा दिन है। साथ ही में गुरुवार के दिन अष्टमी पड़ने से इस दिन का महत्व और अधिक बढ़ गया है। आज हम सभी लोग अपने घर में प्रदोष काल में यानी रात्रि के समय अपने घर में एक काली दीपक जलाएंगे 2 लौंग के साथ, जिससे आपके घर की जो खुशियां हैं वो बरकरार रहेंगी, परिवार में आने वाले संकट भी दूर हो जाएंगे। तो मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और जानेंगे 3 उपायों को। सबसे पहले उपाय की बात कर लेते हैं मित्रों, जो कि है खुशियों का आखिर दीपक हम लोग कैसे बनाएं। इसके लिए आप सभी लोगों को स्क्रीन पे मिट्टी का एक दीपक दिख रहा है। आपकी मर्जी हो तो नया ले लीजिए, अगर नहीं लेना है तो पुराना अगर आपके पास रखा हुआ तो आप उसका भी उपयोग कर सकते हैं। मिट्टी का एक दीपक लेंगे और इसमें जो तेल प्रयोग किया जाएगा वो सरसों का बिल्कुल भी नहीं डालना है। चाहे तो आप इसे घी से लगा लीजिए, अगर घी नहीं है तो तिल के तेल से इसे प्रज्वलित कर लीजिए, लेकिन सरसों का तेल का प्रयोग वर्जित है। ठीक है। तेल भरने के बाद में इसमें बाती की बात आती है मित्रों। तो जब भी किसी माता रानी के लिए दीपक लगाया जाता है तो आप सभी अच्छे से जानते हैं कि लंबी बाती का प्रयोग किया जाता है और देवता के लिए गोल बाती का। तो यहाँ पर हम सभी लोग लंबी बाती का प्रयोग करेंगे। इसके बाद में आप लोगों को लेना है लौंग। यहाँ पर हमें केवल 2 लौंग लेना है, तो आप सभी लोग फूल वाली लौंग 2 लौंग ले लीजिएगा जो कहीं से खंडित ना हो। और लौंग लेने के बाद में इस दीपक को तैयार करने के बाद में आपके घर में यदि माता रानी का छोटा बड़ा मंदिर या फिर इनका कोई पोस्टर, फोटो, कैलेंडर कुछ भी है तो वहाँ पे उपाय कर लीजिए। नहीं है तो आपके घर के नज़दीक में अगर कोई मंदिर है और माता रानी का वहाँ पे फ़ोटो है तो आप वहाँ पर जाएंगे। साथ में आप अपने साथ में कुछ अक्षत चावल के दाने लेकर के जाएंगे, जिनका आसन लगाएंगे दीपक के नीचे। चावल के दानों का आसन लगाने के बाद में जो आपने लंबी बाती का दिया लिया हुआ है, इसे यहाँ पर इसी चावल के दानों के आसन पे स्थापित कर देंगे। दीपक स्थापित करने के बाद में अब बारी आती किसे हम आज प्रज्वलित किससे करेंगे। गुरुवार का दिन है, लेकिन हमने दीपक किसके लिए लगाया? माँ काली के लिए। तो यहाँ पर माँ काली का स्मरण करते हुए, उनसे आपको निवेदन करते हुए आपके घर की जो खुशियाँ हैं वह बरकरार रहें, जो घर में परेशानियाँ आने वाली हैं या आ रही हैं वह दूर हो जाएं, और जो आप अपने मन की बात, हृदय की बात माता रानी से कहना चाहते हो उसे कह करके इस दीपक की बत्ती को प्रज्वलित कर दीजिएगा। जब दीपक की प्रज्वलित जलने लगेगी, अपनी मनोकामना कह रहे होंगे, साथ ही में आपने जो 2 लौंग लिए हैं उसे इसी जलते हुए दीपक के अंदर डाल दीजिएगा और यहीं पर हाथ जोड़कर बैठ जाइएगा। जब तक दीपक जलता रहे तब तक आप अपनी माता रानी से बात कीजिए, अपने दिल की बात कहिए, अपनी इच्छा, अपनी जो भी परेशानी है उसे कहते रहिए। और जब यह दीपक बुझ जाए, आपको क्या करना है, ये जो दीपक के अंदर आपने लौंग डाली थी उसकी जो राख बच गई है उस राख को आप उठाएंगे और साथ में आपने जो चावल यहाँ पे रखे हुए इन्हें ले करके किसी भी नीम पेड़ के नीचे जाएंगे और वहाँ पर माता रानी के नाम से रख करके चले आइएगा। मित्रों, माँ काली का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा और आपके घर की जो परेशानियाँ वह दूर होंगी। पहला उपाय समझ गए। चलिए दूसरा बहुत महत्वपूर्ण उपाय है जो कि है नौकरी पाने का उपाय। जी हाँ मित्रों, सही सुना आपने, यह नौकरी पाने का उपाय है। मान लीजिए किसी की नौकरी नहीं लग रही, बहुत परेशान है, बहुत प्रयास कर रहा है। अब क्या करना है आप लोगों को, यहाँ पे धतूरा दिख रहा होगा। अब सावन का समय आने वाला है, ऐसे में धतूरे बहुत आसानी से मिल जाते हैं। और सावन का जो महीना होता है महादेव जी का सबसे प्रिय महीना, आप सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। एक धतूरा ले लेंगे और 1 लोटा जल अपने घर का शुद्ध, ठीक है, तांबे के कलश में ले करके पहुँच जाएंगे देवादिदेव महादेव भगवान शंकर की शिवलिंग के पास। ठीक है। पहुँच करके आपको सबसे पहले तो अपना मुख रखना उत्तर दिशा की ओर। आज मैंने क्या बताया, आज जो दिन पड़ा है वो अष्टमी का है और उससे भी स्पेशल बात ये है कि गुरुवार की अष्टमी पड़ी है आज। ठीक है। अष्टमी तिथि का दिन है, तो आपने जो धतूरा लिया है उस धतूरे को आप लोग महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिएगा। जब आप महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर धतूरे को रख देंगे तो आपको महादेव जी से आप जो नौकरी नहीं लग रही है उसके लिए बहुत प्रयासरत है, उस बात को महादेव जी से कहना है कि आपने बहुत कोशिश कर ली, नौकरी नहीं लग पा रही है, आप बहुत प्रयास कर रहे हैं कि आपकी नौकरी लग जाए, आपका भी जीवन सुधर जाए, आपके जो परिवार है, जो बच्चे, आप उनका भरण पोषण आसानी से कर सकें, ऐसी कामना करते हुए बाद में उनके उसी धतूरे के ऊपर 1 लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए मित्रों समर्पित कर दीजिएगा। जो भी हमारा भाई या बहन इस उपाय को कम से कम 1 या फिर 3 महीने लगातार कर लेता है,
पूज्य गुरु जी ने कहा उसकी नौकरी लगना तय है। जो नौकरी में विघ्न आ रहे हैं वह दूर होंगे और नौकरी का रास्ता साफ हो जाएगा। तो मित्रों इस दूसरे उपाय को ज़रूर करें। तीसरे उपाय को शुरू करने से पहले आप लोगों से बस एक ही विनती है, जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए, मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, वो लोग मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे उन्हें वीडियो का नोटिफिकेशन समय से मिल सके। तीसरा और अंतिम उपाय की बात करते हैं मित्रों, जो कि है आपकी इच्छाओं, आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला उपाय है। इस उपाय को करने के लिए आप लोगों को स्क्रीन पे चंदन दिख रहा होगा, ठीक है। यह लाल चंदन है। अगर आपको पाउडर वाला मिलता तो पाउडर वाला ले लीजिए, नहीं मिलता, गीला मिलता तो आपको बस चंदन लेना है, लाल वाला। साथ में आप लोगों को लेना है एक बेलपत्र। बेलपत्र कहीं से कटे पके और खंडित नहीं होनी चाहिए। आपको ये बेलपत्र की जो ये डंडी दिख रही है नीचे वाली, इस डंडी को आप लोग तोड़ लेंगे, ठीक है। डंडी को तोड़ने के बाद में जो आप लोगों ने क्या लिया है, लाल चंदन लिया हुआ है ना, उस लाल चंदन को आपको लेना है और इस बेलपत्र को तैयार करना है, ठीक है। इस डंडे से आपको 108 बिंदी बेलपत्र के बड़े वाले पत्ते पे लगाने हैं। 108 बिंदी गिन करके लगाएंगे और जब बिंदी लगाएंगे तो आप लोगों को एक बहुत ही प्यारा सा मंत्र बोलना है बिंदी लगाते समय, जिससे आपकी जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है, वो बहुत ज़्यादा पूर्ण हो जाएगी। तो मंत्र यहाँ पे स्क्रीन पे मैंने लिख दिया है, ओम ह्रीम ओम हरिक्षाय नमः शिवाय, ठीक है। इस मंत्र का जाप करते हुए आप सभी लोग 108 बिंदी लगा के बेलपत्र को तैयार कर लेंगे। उसके बाद में तांबे का एक कलश लेंगे, जिसमें आप लोगों को लेना है अपने घर का शुद्ध जल। बेलपत्र को इस कलश के अंदर डालने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। ऐसे ही लेकर के पहुंच जाएंगे अपने इष्ट, अपने आराध्य भगवान शंकर की शिवलिंग के पास। यहाँ पहुंच करके अपना मुख रखेंगे उत्तर दिशा में। अब आपने क्या लिया है, बेलपत्र, जिसे आप लोग पहले ही तैयार करके लाए हैं। उस बेलपत्र को इस तरह समर्पित कीजिए कि बड़ी वाली पत्ती का हिस्सा महादेव जी की शिवलिंग पे हो, दोनों पत्तियों छोटी वाली का हिस्सा नीचे की तरफ होना चाहिए, यानी जलाधारी की तरफ होना चाहिए। इस प्रकार से अपनी मनोकामना, अपनी इच्छा को कहते हुए महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर आप इस बेलपत्र को समर्पित कर देंगे। समर्पित करने के बाद में एक बार फिर से महादेव जी से आप लोग अपनी मनोकामना, अपनी इच्छा को पूर्ण करने का निवेदन करेंगे। इसके बाद में जो एक लोटा जल लेके गए हैं मित्रों, उस जल को आप सभी लोग इसी बेलपत्र के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए मित्रों समर्पित कर दीजिएगा। महादेव जी आपकी बरसों की भी मनोकामना होगी, जो बहुत पुरानी होगी, किसी कारण से नहीं पूर्ण हो पाई है, वह भी ज़रूर पूर्ण कर देंगे, ठीक है मित्रों। तो यहाँ पर 3 जुलाई यानी दुर्गा अष्टमी के दिन करने वाले 3 महा उपायों की बात कर ली है और मैं आशा करती हूँ आप लोग ये उपाय समझ गए होंगे। तो आप सभी लोग अपने घर की खुशियों, अपने परिवार की खुशियों के लिए, नौकरी में आ रही अड़चनों को दूर करने के लिए और अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए इन उपायों को ज़रूर करिएगा। आज माता रानी के साथ साथ महादेव जी और भगवान हरि का भी आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।